जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, शऊर और शोर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक आइन का फ़र्क होता है। ये आइन इल्म का भी हो सकता है, ये इज्ज़ का भी हो सकता है, ये अमल का भी हो सकता है। नाज़रीन, एक बार मुनाफ़िक़त से सवाल हुआ कि तुम किन चेहरों पर, किन लोगों पर अपना असर रखती हो और किस जगह जाकर दब जाती हो। तो मुनाफ़िक़त ने जवाब दिया, जहाँ मैं अपने सामने बुज़दिल देखती हूँ तो जो शख्स मुनाफिक होता है मैं फ़ौरन उसके दिमाग पर आकर हावी हो जाती हूँ और वो घुराना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मैं अपने से ज़्यादा ताकतवर शख्स देखती हूँ तो मैं फ़ौरन उस मज़कूरा शख्स के दिल में उतर जाती हूँ और वो हाथ बांध कर मिनाना शुरू कर देता है। यही कैफियत इस वक्त पाकिस्तान की है। नाज़रीन, शऊर देना कोई बगावत देना नहीं, नाज़रीन नज़रिया समझाना उकसाना नहीं, और हालात बताना सियासत नहीं, और हक़ का रास्ता देना किसी किस्म की साजिश नहीं, और अवामुन नास का खौफ ख़त्म करना किसी तरह की भी गद्दारी नहीं। इस वक्त सूरत हाल तो ये बन चुकी है, पाकिस्तान में तख्त और तख्ते की जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ तख्त है PMLN यानी नवाज शरीफ और जनरल रानी का, और दूसरी तरफ तख्ते की सूरत में इमरान खान साहब हैं। उसकी दूसरी पहली सूरत में देखा जाए तो उनके पास अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की मुकम्मल इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की गारंटियां हैं, और दूसरी जानब देखा जाए तो इमरान खान साहब के पास सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत के और अवामी हिमायत के उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हकीकत हाल तो ये है, इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर एक रास्ता दे दिया गया है कि सियासत से क्विट करने का, और साथ साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये भी कहा गया है अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे। नाज़रीन, हालत तो ये है, कुजा कैफियत है। एक तरफ एक जमात PTI को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ PMLN की शक्ल ये है कि उनके पास बंदे ही नहीं हैं कि वो जलसा कहाँ करें। गुज़श्ता दिन शादरा में आपने सूरत हाल देखी, लगभग 969 लोग वहाँ टोटल अफराद थे, जिसमें से 80 से 90 अफराद वो थे जो लोग PTI से ताल्लुक़ रखते थे, और 50 से 60% वो लोग थे जो सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ को देखने ही के लिए आए थे, और बाकी 30 से 40% दाएँ बाएँ से गुजरने वाले तमाशबीन थे। ये एक कुल हकीकत थी जो PMLN का गढ़ है शादरा। ये बहुत बड़ा जवाब और तमाचा था लोकल इस्टेब्लिशमेंट को, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को। मगर हालत ये है कि यहाँ पर कौन किसको जाने और किसको परखे। नादरा के अंदर पहली बार बारीक 76 सालों में वारदात हो चुकी है। एक हादर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब को ऑफिशियली तौर पर बतौर चेयरमैन नादरा तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में इलेक्शन के हवाले से आपकी पर्ची सिस्टम तो वही मैनुअल है, EVM वैसे भी ख़त्म कर दी जो खान ने एक रास्ता बंद किया था, कोशिश की थी। अब मैनुअल सिस्टम में आप जितने भी वोट डालें, चाहे नून लीग को डालें या PTI को डालें या किसी भी और अपने मनपसंद शख्सियत को डालें, होगा ये जब नादरा के अंदर आपका वोटर लिस्ट जाएगी और वो थंब इम्प्रेशन जाएगा तो डेफिनेटली नादरा के चेयरमैन उनके कहने पर ये कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो इस डाटे को तब्दील कर दें। यानी हार जीत में और जीत हार में बदलते हुए चंद लम्हे ही लगेंगे। यही एक कैफियत बन रही है सब पाकिस्तान में। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें, जनरल आसिम मुनीर बाजवा साहब ने अमेरिका को हमारी फ़ज़ाई हदूद ऑफिशियली तौर पर दोबारा दे दी हैं। इस वक्त आपके पेशावर यानी खुरासान एरिए में तमाम तर एयरपोर्ट्स अमेरिका के हवाले कर दिए गए हैं। अब ड्रोन हमले अमेरिका यानी तालिबान पर, उनकी पुरअमन गवर्नमेंट पर पाकिस्तान की तरफ से होंगे। अब ज़रा गौर फरमाइए, अमेरिका जहां अफ़गानिस्तान से निकला वहां पर अब पाकिस्तान से ही जहाज़ उड़ेंगे, पाकिस्तान की आवाम होगी, दोनों तरफ में मुसलमान होंगे। उधर की गोली चले या इधर की गोली चले, इधर तबाही फैले या उधर तबाही फैले, उधर धमाका हो या यहाँ धमाका हो, नुकसान मुस्लिम उम्मा का है, आलम इस्लाम का है, मुस्लिम कुव्वतों का है। दो मुसलमान
سامان کنٹری کا ہے، ان کی معیشت کا ہے، اور اب ڈالر ہوں گے اور کھل کر ڈالر کھیلیں گے۔ یہ اصل میں شاخسانہ اور صورتحال ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو سیاست کی زبوں حالی شکار ہے، آپ پر تھوڑا سا غور کیجئے۔ عراق کے اندر جس وقت صدام حسین کے ساتھ یہ کیفیت بن رہی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیاسی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ تبدیلی کسی بہتری کا شاخسانہ ہوگی، مگر جس وقت صدام حسین صاحب کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا، اس وقت انہوں نے مسکراتے ہوئے انگلی لہرائی اور کلمہ شہادت پڑھا اور ایک ہی لفظ جہاں زبان سے نکالا، جہنم۔ آپ یاد رکھیے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ عراق، شام، یمن، اردن، لبنان، یہ سارا خطہ ہی جہنم کی آگ میں لپٹ گیا ہے۔ یعنی جو لوگ سیاست سمجھ رہے تھے وہ زمینی حرکیات کو نہ سمجھے کہ اس وقت مرافقین اور دغا باز کی داغ بیل ہو چکی ہے صورتحال۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں منافقت، ظلم، جبر اور انتہا کی، تو ہمیں تاریخ سے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جناب جن کا نام ولید بن عبد الملک تھا، یہ اموی خلیفہ تھے اور ان کے آگے پیش رو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ 42 سال کی عمر میں انتہائی نوجوان، خوب روح، خوبصورت، طاقتور ایک بادشاہ کے طور پر وفات انہوں نے پائی، مگر جیسے ہی قبر کھودی گئی، قبر کھودنے سے قبل ہوا یہ کہ کفن کے اندر ان کی لاش سرکنا شروع ہو گئی بار بار۔ ان کے صاحبزادوں نے کہا، لگتا ہے ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے اپنے چچا جان عمر بن عبدالعزیز کو، وہ تو یقینی طور پر زندہ ہیں۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جلدی 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 قبر کھودو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا عذاب الہی جنازہ پڑھنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا انجام جو اس وقت کی کوٹھی، جائیداد، کاریں اور اس وقت کی گاڑیاں، اس وقت کے سر و سامان، اس وقت کے سروں کی قیمتیں، چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے کی کوششیں یہ کرتے رہے۔ بالآخر تو انجام اسی شکل میں ایسی ہی لوگوں کا نکلا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت جو ڈیٹا نکالا گیا ہے گزشتہ رات، جو مریم رانی صاحبہ کے حوالے سے تھا کہ 12 گھنٹے بعد لگ بھگ 1,40,000 سے 70,000 لوگوں نے ان کے ٹوٹل پروگرام کو دیکھا۔ یہی کیفیت ہم نکال رہے ہیں اتنے ہی منٹس کی، یعنی 15 منٹ کی جو نکل رہی ہے۔ جناب بلاول بھٹو صاحب کی بھی 1,70,000 50,000 کے قریب جا رہی ہے، جبکہ اس کے پیرالل آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو کیفیت ہے وہ 1.5 کروڑ تک جا رہی ہے۔ یہ ویوز ہیں ناظرین جو انٹرنیٹ اور مختلف میڈیا کے حوالے سے دیکھے گئے عوام الناس کی طرف سے۔ کیا یہ سب باتیں دیکھ کر کیا اب بھی کمپنی نابینا ہو چکی ہے؟ ناظرین، دوسری صورتحال اس وقت دیگر گنجے ہو چکی ہے۔ آج سائفر کیس کے حوالے سے پیشی ہوئی، اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ 9 کیسز عمران خان صاحب تک پر تھے۔ 4 اکتوبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ 265C دفعہ لگا دی گئی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے انتہائی تیز ترین ٹرائل ہو، یعنی 4 تاریخ کو نواب عمران خان صاحب پیش ہوں گے۔ 10 تاریخ تک کی ویسے پیشی پڑ چکی ہے، 9 کیسز ان کے اوپر آلریڈی ہیں، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ کمپنی چاہ رہی ہے نومبر تک حتمی طور پر عمران خان کے حوالے سے فیصلہ دے کر کسی بھی شکل میں انتہا پہ لایا جائے تاکہ اس کے بعد الیکشن یا کسی اور صورت میں آگے بڑھا جائے۔ ناظرین، خان صاحب کو 3 لوگ گارنٹیاں لے کر گئے، محمد علی درانی، اعجاز الحق صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صدر علوی صاحب، جس میں آج کے دن آخری جو کوشش کی گئی اس میں خان صاحب کو کہا گیا کہ سائفر سے ہم نے اسد عمر کا نام نکال دیا ہے، یعنی رجیم چینج آپریشن کے غدار اب سامنے آ رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، آپ پی ٹی آئی سے دستبرداری کا اعلان کر دیجئے، چیئرمین شپ سے، سیاست سے الگ ہو جائیے، اسد عمر کے حوالے پی ٹی آئی کر دیجئے، پورے پاکستان آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک آپشن یہ دی گئی۔ دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ اگر آپ باہر آتے ہیں، نہ تو آپ آرمی کے خلاف بولیں، باجوہ، فیض حمید، نہ موجودہ لیڈرشپ کے بارے میں بولیں، نہ ہی نواز شریف اور پی ڈی ایم کے بارے میں بولیں، تب آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے کوشش۔ ناظرین، خان صاحب نے دونوں شرائط ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ابھی غور و خوض
खबर सानी इस वक्त कैफियत ये बन चुकी है, गौर व खौज इस बात पे किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को किसी त्यारे में ज़बरदस्ती लाद कर किसी और जगह भेज दिया जाए, किसी और कंट्री के अंदर बतौर गारंटी, ताकि आने वाले दिनों में सुकून से रहा जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है, खान साहब पर बदतरीन मजालिम ढाए जा रहे हैं। उनकी क्लास ए तो छोड़िए, बी भी छोड़िए, सी क्लास में उनको रखा गया है, जहाँ लाइट की सूरत हाल नहीं है, जहाँ खाना पीना तहफ़्फ़ुज़दा है, जहाँ वाशरूम की प्रॉपर सूरत हाल नहीं है, इंतहाई दिगरगुन कैफियत है। और इस दिगरगुन कैफियत के अंदर खान साहब को असाबी तौर पर ज़बरदस्त टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। उनको तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताकि वो किसी भी तरीके से पीटीआई से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें। मगर ये तमाम तर गैर इंसानी जो सलूक कर रहे हैं, इसके साथ साथ 24 करोड़ की आवाम ये बात कभी भूल सकेगी, वो डोनाल्ड लू जिसने एक बात की थी कि अगर जनरल बाजवा साहब आपने 24 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म ना हटाया तो हम आपकी हालत कुत्ते से भी बदतर कर देंगे, और ना सिर्फ कुत्ते से बदतर करेंगे बल्कि हम तुम्हारे साथ डॉगी स्टाइल में पेश आएंगे। नाज़रीन, किस कदर वाशगाफ अल्फाज थे साइफर के। ये अल्फाज, ये टेक्निकल कोडेड वर्ड यकीनी तौर पर वही लोग समझ सकते हैं जो वजारत खारजा से रिलेटेड है। कुजा तो कैफियत ये है कि अगयार की साजिश को बेनकाब करने के ऊपर मुल्क का एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म जेल में चला जाता है, और वज़ीर खारजा भी जेल में चला जाता है कि बैरूनी साजिश को क्यों बेनकाब किया। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि साइफर है नहीं, दूसरी तरफ ये सूरत हाल बन रही है। नाज़रीन, इस वक्त बाजवा साहब जो करके जा चुके हैं, वो सी पैक हो उसके वैसे ही दुश्मन थे, कश्मीर हो क्लोज करके जा चुके, इसराइल के वो दाई थे, यकीनी तौर पर अब असद उमर भी उसी तरफ से उसी सिमत में चल रहे हैं, और मौजूदा अपना हमारे जो जनरल साहब हैं वो भी उसी लाइन उसी ट्रैक को पकड़ेंगे। नाज़रीन, ये ताकत का खेल है जो पूरे मुल्क में हर लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में लगभग 130 इदारों को और पाकिस्तान के 20 मरकज़ी इदारों को जो बेचा जा रहा है, जिस अंदाज में इसराइल बेच रहा है, जिस अंदाज में खरीदो फरोख्त हो रही है, जिस तरह से इसराइल की तायीद हासिल हो रही है, जिस तरह से रॉथस्चाइल्ड अंदर आना चाह रहा है, जिस तरह आलमी इस्टेब्लिशमेंट इनको ला रही है, किस तरीके से मरियम रानी और नवाज शरीफ साहब को कंधों पे बिठाकर बावजूद मुजरिम होने के लाया जा रहा है, ये तमाम उसी बात के शाखसाने हैं। ये चीज़ें इंतहा को जा रही हैं। हम अपनी बात का इख्तिताम करते चलेंगे। कौम को निकलना होगा, निकले बगैर गुजारा नहीं। अगर अब ना निकले तो कभी भी आप आगे ना बढ़ सकेंगे। इस सिलसिले में औरतों का किरदार निहायत अहम है, जिसमें इमरान खान साहब की सिस्टर अलीमा खान साहबा और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, यकीनन आप तारीख़ का किरदार देखें जिसमें फ़ातिमा जिन्ना को भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ अहले बैत में देखें तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार भी देख सकते हैं, तो जब मर्दों को पाबंद सलासल और उसके अलावा उनके सर कलम कर दिए गए तो हक, सच और हक़ खुद इरादियत के लिए ख़वातीन ने ही अलम उठाया। अब इन्हें ख़वातीन को उठाना होगा, अपनी सियासी हरकियात और स्ट्रेटजी को बदलना होगा। हर लम्हा ज़मीनी हकीकत बदल रही है और तेज़ी से बदल रही है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, रावलपिंडी के अंदर जिस वक्त गुज़श्ता इलेक्शन हुए, टोटल वोटर कास्ट था 20 लाख। आप अंदाज़ा लगाइए, 10 लाख 20 लाख में से 10 लाख लोगों ने इमरान खान साहब यानी पीटीआई को वोट दिया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, 10 लाख वोटर पीटीआई का था और 10 लाख मुख्तलिफ हलकों में फैला हुआ था। अब उन 10 लाख लोगों में से 5000 लोग भी अडियाला जेल के आगे आने के लिए तैयार नहीं। अभी अगर आप ना जाके, आप ना उठे, अपने हक के लिए ना आगे बढ़े, तो यकीन जाने फिर आप हमेशा के लिए बहुत कुछ खो देंगे। फिर कालत तो ये होगी, कौम बुज़दिल बन चुकी होती है और ये लोग आपके सरों पर सवार हो चुके होंगे। आज़ाद कश्मीर में आपने देखा, बिलों के हवाले से जो कौम ने पुरअमन एहतजाज किया, वहाँ पुलिस ने और इन एहलकारों ने उनके साथ क्या किया। यही हाल आपका होगा और आपको फिर बात सुनने के लिए भी कोई शख्स मौजूद ना होगा और आपको कहीं रास्ता भी ना मिल पाएगा। इससे बेहतर, इससे पहले कि तमाम रास्ते मसदूद हो जाएं, उठिए, पुरअमन एहतजाज, लफ्ज़ है पुरअमन एहतजाज। चंद लोग तो इकट्ठे होइए, किसी एक जगह मिलकर तो बैठिए, किसी चौक में तो रुकिए और कुछ तो बताइए। मैं तो ये कहता हूँ, खान साहब ये देखकर बहुत हैरान होते होंगे कि मैं इस कौम के लिए लड़ा और जेल में रहा, और यकीनन उनको ये बताया भी जा रहा है अंदर कंपनी की तरफ से, जिनके लिए आप फाइट कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं निकल रहे।
کیا نہ نکلنے کی صورتحال تو یہ تھی کہ علوی صاحب ہمارے صدر صاحب خان صاحب ان سے سخت ناراض ہیں، شدید ترین غداری اور دھوکے بازی اور ڈبل کراس ہو چکے ہیں۔ کجا تو ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو ساتھ لیتے، عوام کو ساتھ لیتے، سوشل میڈیا کو ساتھ لیتے، حتمی تاریخ لیتے، مگر انہوں نے اس طرح سے رول ادا نہیں کیا۔ ایک ہومیوپیتھک قسم کی سٹیٹمنٹ تھی، دینی تاریخ تھی، دے تجویز گئے۔ ناظرین کتنا بڑا جرم اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کچھ پی ٹی آئی ویسے جا چکی، کچھ اسد عمر لے جانے کے در پہ ہیں، کچھ ہمارے صدر صاحب کی حالت یہ ہے۔ جاگیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔